नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान चैनल में। दोस्तों, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन जो भी भक्त श्री हरि नारायण की नियमित व्रत धारण करते हैं और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा आराधना करते हैं, उनकी समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और किसी भी प्रकार के पाप कर्म जो कि इस जन्म के हो या पिछले जन्म के हो, सभी पाप कारिक, वाचिक, मानसिक सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और भगवान श्री हरि की असीम कृपा प्राप्त होती है। मरने के उपरांत वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस व्रत को श्रेष्ठ व्रत माना गया है। वैशाख मास वैसे भी भगवान विष्णु का प्रिय मास माना गया है। इस मास में बहुत से भक्त पूरे महीने व्रत धारण करते और भगवान विष्णु के सच्चे हृदय से पूजा आराधना करते हैं। लेकिन आप पूरे महीने भगवान विष्णु की पूजा नहीं कर पाते हैं, व्रत धारण नहीं कर पाते हैं, तो आप चिंता नहीं करिए। आप बिना व्रत धारण किए भी माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं, भगवान विष्णु की उपासना कर सकते हैं, जिससे आपको अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है, समस्त सुखों की प्राप्ति होगी, संतान सुख की प्राप्ति होती है, घर में अखंड लक्ष्मी का वास होता है, विवाह में आ रही बाधाएं समाप्त होती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। इसके अलावा नौकरी व्यापार में कोई समस्या आ रही है तो वो भी समाप्त हो जाती है। तो आज के दिन पूजा करने से समस्त प्रकार की बाधाएं समाप्त दूर हो जाती है। और मोहिनी एकादशी के दिन आप विधि विधान से माँ लक्ष्मी विष्णु की आराधना करते हैं तो आपको कर्ज से मुक्ति मिलती है। अगर आप व्रत कर सकते हैं तो अत्यंत सेंट है, लेकिन अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो पूजा आराधना जरूर करिए। इस दिन सात्विक भोजन ही लेना चाहिए। आप मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का त्याग करके शुद्ध और सात्विक भोजन ही ग्रहण करें और भगवान श्री हरि नारायण की आराधना करिए। आप व्रत नहीं करते हैं तो भी आज के दिन चावल भी नहीं खाइए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हुए पूजा आराधना करते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मोहिनी एकादशी श्रेष्ठ एकादशी है। अगर यह एकादशी गुरुवार को आती है तो बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ होती है, लेकिन इस बार एकादशी 19 मई 2024 को रविवार के दिन पड़ रही है। तो इस बार मोहिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त रहेगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 18 मई 2024 को सुबह 11:22 से शुरू होगी और अगले दिन 19 मई 2024 को दोपहर 1:50 पर इस तिथि का समापन होगा। तो इस तरीके से 19 मई 2024 रविवार के दिन मोहिनी एकादशी पड़ रही है। मोहिनी एकादशी पर आप भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की उपासना करिए। और आज मैं इस वीडियो में आपको ऐसे 11 अचूक उपाय बताने वाली हूँ जिनमें से आप कोई भी उपाय कर सकते हैं और इन उपायों को करने से संपूर्ण फल की आपको प्राप्ति होती है। जो भी भक्त इस उपाय को करते हैं, पूर्ण विश्वास, सात्विकता के साथ, समर्पित भाव से ये उपाय करते हैं, निश्चित ही जो भी आपकी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होती है। इसलिए भगवान विष्णु पर विश्वास करते हुए इन उपायों को आप करिए, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। मोहिनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी दी है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट में जाकर इससे रिलेटेड और भी वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। केवल एक यही जरिया होता है जिससे कि हम आपसे कनेक्ट हो सकते हैं और हमें मोटिवेशन भी मिलता है। तो आज के जो उपाय हैं, महा उपाय है, उन्हें जानने से पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि भगवान विष्णु, श्री हरि और माता लक्ष्मी का नाम लेकर आप इन उपायों को करेंगे तो जरूर आपकी हर कामना पूरी होगी। अगर आपका घर में आर्थिक तंगी से आप परेशान हैं, व्यापार नहीं चल पा रहा है, कर्ज से आप घिरे हुए हैं, घर में हमेशा तंगी रहती है, तो आज के दिन आप समुचित उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आप मोहिनी एकादशी पर माता लक्ष्मी, श्री हरि नारायण की एक मूर्ति लीजिए, उसे चौकी पर स्थापित करिए और विधि विधान से उनकी पूजा आराधना करिए। पीले पुष्प चढ़ाएं। माता लक्ष्मी को लाल पुष्प अति प्रिय हैं, उन्हें लाल पुष्प अर्पित करिए। भोग लगाएं अपने सामर्थ्य के अनुसार। इसके बाद श्री हरि नारायण विष्णु की मूर्ति के पास आप पैसे अर्पित करिए। पैसे से मतलब है 11 रुपये, 21 रुपये, 1 रुपये, 101 रुपये या 51 रुपये, जैसा भी आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप रख दीजिए। हमेशा पूजा में दान दक्षिणा में विषम संख्या से ही पैसे रखना चाहिए, या दान भी अगर आप कर रहे हैं तो विषम संख्या में ही दें, अर्पित करना चाहिए। कुछ पैसे अर्पित करिए भगवान के पास। माँ लक्ष्मी का मंत्र का जाप कर सकते हैं। श्री हरि नारायण का मंत्र का ओम नमो नारायणाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर सकते हैं। आप कनक धारा स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं या श्री सूक्त का भी पाठ कर सकते हैं। कनक धारा का पाठ करते हैं तो अति उत्तम होगा।
उसके बाद आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो ये सारे पैसे को आप एक पीले कपड़े में बांधकर धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। लेकिन जब आप माँ लक्ष्मी व विष्णु के पास से ये उपाय के पैसे उठा रहे होते हैं तो आपके मन में ये भाव होना चाहिए कि माँ लक्ष्मी श्री हरि हमेशा मेरे घर में विराजित हो, स्थायी वास हो, सारी सुख समृद्धि मेरे घर में निवास करती है। माँ लक्ष्मी विष्णु की कृपा मेरे समस्त परिवार पर और मुझ पर बनी रहेगी। ऐसे मन से विचार करते हुए रखते हुए पैसे को धन संचय करने वाले स्थान पर रख दीजिए। यकीन मानिए आपके घर में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं होगी, पैसे का संचय होगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, पैसे का आगमन ही होगा और घर में बरकत होने लगेगी। तो जानते हैं उपाय नंबर 2। मोहिनी एकादशी पर आप जब पूजा आराधना करेंगे तो उस समय पे श्री हरि को केसर का तिलक अवश्य लगाइए और जिस उंगली से आपने भगवान श्री हरि कृष्ण को केसर का तिलक किया है उसी उंगली से आपको अपने माथे पर भी तिलक लगाना है केसर का, जिससे आपके आकर्षण में वृद्धि होती है और बातों से भी आपके लोग प्रभावित होते हैं, अपने काम बनने लगते हैं। केसर का तिलक लगाने से आपके बृहस्पति और शुक्र मजबूत होते हैं, जिससे आपकी वाणी में प्रभावशीलता आती है, ज्ञान में वृद्धि होती है, व्यक्तित्व प्रभावशाली हो जाता है, आपके धन में भी वृद्धि होती है। अगर आप विद्यार्थी हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपको आपकी शिक्षा में वृद्धि होगी, वाणी में वृद्धि होगी, उच्च शिक्षा की प्राप्ति होती है। तो इस उपाय को जरूर करिए, आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। जानते हैं अगला उपाय दोस्तों, मखाने की खीर। अगर आप मोहिनी एकादशी पर मखाने की खीर बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा केसर अवश्य डालिए। तुलसी के पत्तों के साथ भगवान श्री हरि नारायण माता लक्ष्मी की पूजा के बाद भोग में ये खीर अर्पित करिए। फलस्वरूप आप देखेंगे कि आपकी हर कामना पूरी होगी, जीवन सुखमय हो जाएगा, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, सुख समृद्धि आएगी, संतान की प्राप्ति होगी, मनचाहा जीवन साथी की हर कामना पूरी होगी, विवाह में आ रही बाधा भी समाप्त होगी। इस दिन आपको अगर विवाह में बाधा आ रही है तो इस दिन तुलसी जी की पूजा अवश्य करना चाहिए। मोहिनी एकादशी के दिन अगर आप तुलसी के पास 11 दीपक प्रज्वलित करते हैं, 11 बार परिक्रमा करते हैं तो इससे आपके जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं रहेगी, जीवन सुखमय होता है, सौभाग्य की वृद्धि होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और 11 दीपक जलाकर 11 बार परिक्रमा करते हुए आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का पाठ भी करते जाना है। निश्चित ही आपके विवाह में आ रही बाधा समाप्त हो जाएगी। और आज के दिन श्री हरि के पास रात्रि के समय में अखंड दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। यहीं बैठकर भगवत गीता का पाठ भी करना चाहिए। गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी आप कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। इसका आपको संपूर्ण फल प्राप्त होता है। अगर आप इस दिन भगवत गीता का पाठ करते हैं तो आपके पूर्वजों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है, समस्त सुखों की प्राप्ति होती है, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इससे आपकी हर कामना पूरी होती है। जैसे अगर आपके संतान प्राप्ति में बहुत अधिक बाधाएं आ रही है तो आपको आज भगवान विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना चाहिए, जिससे आपको शीघ्र ही योग्य संतान की प्राप्ति होगी। आज के दिन पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करना चाहिए। देखिए, पीपल की पूजा भगवान श्री हरि की पूजा के समान ही मानी गई है। साक्षात श्री हरि विष्णु का स्वरूप है पीपल। इस दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पीपल के पेड़ में कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए, पीले पुष्प, पीले फूल, पीली मिठाई का भोग अर्पित करिए। अगर आपके पास पीली मिठाई उपलब्ध ना हो तो ऐसे में आप गुड़ का भी आप भोग अर्पित कर सकते हैं। इस दिन शुद्ध घी का दीपक पीपल के नीचे लगाने से भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु का ही आशीर्वाद होता है, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हम सभी जानते हैं कि पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है। आज का दिन बहुत ज़्यादा शुभ होता है, आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाला होता है। अगर पत्नी पति में बहुत अधिक कलेश चल रहा है, घर में हमेशा कलेश बना रहता है, अनबन होती रहती है हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो इस दिन संयुक्त रूप से माँ लक्ष्मी श्री हरि की मूर्ति स्थापित करके विधिवत पूजा आराधना करके पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। पंचामृत में तुलसी दल अवश्य होना चाहिए। पूजा पूर्ण होने के बाद अगर पति पत्नी बांटकर ये पंचामृत को ग्रहण करते हैं, जिसे प्रसाद स्वरूप लेते हैं, निश्चित ही आपके जीवन में जो विवाद चल रहे हैं, जो बाधाएं हैं, वो सारी समाप्त हो जाएगी और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। आपके रिश्ते मधुर हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपने रिश्तों को मधुर कर सकते हैं। अगर आपको संतान प्राप्ति की चाह है और इस दिन लड्डू गोपाल की पूजा कर रहे हैं, उन्हें मक्खन मिश्री का भोग लगाइए और वहीं बैठकर संतान गोपाल मंत्र का जाप करिए।
इससे आपको मनचाही संतान की प्राप्ति होती है। अगर आप नियमित रूप से इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको अवश्य आपकी जो मनचाही संतान है वो आपको प्राप्त होती है। फिर अगर आपके विवाह में बाधा आ रही है उसे समाप्त करने के लिए आप संयुक्त रूप से राधा कृष्ण की आप पूजा कर सकते हैं। इस दिन राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर या घर के स्थान में अगर राधा कृष्ण की मूर्ति है तो घर पर ही पूजा आराधना कर सकते हैं और राधा कृष्ण की मूर्ति के सामने वहीं बैठकर आपको ओम राधा कृष्णाय नमः का या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना है। इस मंत्र का जाप करने से, श्रद्धा पूर्वक पाठ करने से, जप करने से निश्चित ही आपकी कामना पूरी होगी और आपके विवाह में जो बाधा आ रही है राधा कृष्ण जी आपके इस विवाह की बाधा को जरूर समाप्त कर देंगे। आज के दिन आपको घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक के चिन्ह अवश्य बनाने चाहिए। स्वास्तिक आपको हल्दी से बनाना चाहिए। हल्दी बहुत ही ज़्यादा पवित्र होती है और मोहिनी एकादशी के दिन आप स्वस्तिक अपने घर के दरवाजों के दोनों साइड जरूर बनाइए। इससे आपकी घर की नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है, सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु का स्थायी वास होता है। आज के दिन आपको श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करना चाहिए और आपने पूजा के समय पे जो अभिषेक किया है उस अभिषेक किए हुए जल से पूरे घर में छिड़काव जरूर करना चाहिए। इससे आपके घर के समस्त प्रकार के विकार दूर हो जाएंगे। किसी प्रकार के विकार या समस्या, कोई परेशानी है, आर्थिक तंगी है, कलेश है, नौकरी व्यापार में परेशानी आ रही है तो इस दिन आपको पीली चीज़ों का दान अवश्य करना चाहिए। लेकिन इससे पहले भगवान विष्णु श्री हरि को पीले वस्त्र, पीली वस्तुएं जैसे पीले फूल, फल, मिठाई आदि अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद ही किसी ब्राह्मण को या गरीब को या ज़रूरतमंद को आप पीली चीज़ों का दान अवश्य करिए इस दिन। दोस्तों, मैं सारे अचूक उपाय आपको इस शास्त्रों में वर्णित हैं उन उपायों के बारे में आपको जानकारी दे रही हूँ और आप इन अचूक उपायों को मोहिनी एकादशी पर करते हैं तो निश्चित ही आपकी सारी परेशानियां दूर होती है और मनोकामना पूर्ण होती हैं। अगर विधि विधान से श्री हरि विष्णु माता की, लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं तो निश्चित ही आप पर उनकी कृपा प्राप्त होगी। देखिए, अगर आप व्रत करते हैं तो भी कर सकते हैं, अगर आप व्रत नहीं भी करने हैं तो भी आप इन उपायों को करके माता श्री हरि लक्ष्मी नारायण की आप कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन अचूक उपायों को मोहिनी एकादशी पर आप जरूर अपनाइए और लोगों के साथ भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से इन उपायों को अपनाने के बाद लाभ प्राप्त हो, उनकी सारी कामनाएं पूरी हों। तो ये अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड होगा आपके पास सबसे पहला नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। एक यही जरिया है जिससे हम आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।